हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। मेष राशि, चलिए आपके लिए देख लेते हैं आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा रहेगा आने वाले वक्त में। क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर आप बातचीत बंद है या दोनों अलग अलग हो चुके हो या दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एरीज मेष राशि, सो जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा रीडिंग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यस मेरी सिचुएशन है, यही कुछ है, तो ये आपके लिए गाइडेंस की तरह आप ले सकते। मेष राशि, एरीज, आप दोनों के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा, आप दोनों के आगे फ्यूचर कैसा है, दोनों के फ्यूचर में क्या आ रहा है, फ्यूचर लव एनर्जी दोनों के लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर सकते हैं या उनकी तरफ से आपके लिए अगला कदम क्या होगा। चलिए, एरीज मेष राशि, एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदल रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है, खुद ही आया व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये कहता है आप दोनों के दरमियान वक्त बदल रहा है। मतलब नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ सकता है, बातचीत बंद है तो बातचीत हो सकती है, मिलना जुलना बंद था तो फिर से मुलाकातें हो सकती है, मिल सकते हो एक दूसरे से। ऐसा कुछ चेंज, एक चेंज नजर आता है, एक बदलाव यहाँ पर आएगा। ओके, मतलब इस इंसान ने अभी तक आपको ब्लॉक करके रखा था, बात नहीं करनी है, तो धीरे धीरे यही खुद बात करना शुरू कर देंगे आपसे। तो वही उनकी सोच में चेंज, आपकी आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंज, सिचुएशन में चेंज। तो मुझे लगता है, और ये पॉजिटिव है, तो जो भी चेंज आएगा पॉजिटिव, खुशी आती हुई नजर आती है और आप दोनों का रिश्ता शायद बेहतर बनने जा रहा है। देखते हैं आगे के कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस ये आपकी तरफ आ रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी, तो लौटते हुए नजर आते हुए, वापस आते हुए इस तरफ आ रहे, वापस आ रहे। आप यहाँ पर खड़े हो तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करने के लिए, या फिर इस रिश्ते में शायद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या इनको अभी लगता है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए या तुमसे मुझे शादी करनी है सिंगल्स के लिए। तो ये कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, मतलब वापस आपकी ज़िंदगी में इनका घोड़ा घोड़ा जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है, निकले हुए थे या दूर गए थे या इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बिल्कुल मतलब आपको लग रहा था कि हमारा तो अभी द एंड हो गया है, रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ बदलती हुई, मतलब इस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि इनको वापस आना पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अभी यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि मजबूरी में आ रहे हैं, नहीं, इनका आपसे प्यार है, बिकॉज वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये इनका डिसीजन है। आप ज़बरदस्ती उनको नहीं बुला रहे हो, ये इनका खुद का डिसीजन है, खुद का निर्णय है और उसके लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत और मैरिज को बताए। ठीक है, एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होने जा रही है और काफ़ी वक्त के बाद अगर मुझे लगता है कि इस इंसान ने सोचा समझा जाना है इस रिश्ते को। आपके साथ कैसा वक्त था, आपके बिना कैसा वक्त रहा, मुझे लगता है कि अगर एक एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एक डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन बिगनिंग आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर है। ओके, देन देयर इज सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, अकेलापन बहुत रहा है इस इंसान की ज़िंदगी। ये ज़िद्दी है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ठीक है, वो तो दिखाई देता है, वो छोटी सी बात, छोटी बात के लिए भी ब्लॉक करने वाले इंसान है। मतलब छोटा सा कुछ कह दिया या गलती से कुछ कह दिया तब भी समझो कि आप ब्लॉक हो चुके हो। मतलब जल्दी नाराज़ हो जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना। ठीक है, ये इनकी आदतें हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन झेला है। इसलिए नहीं कि इनको किसी ने छोड़ा है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अगर घर में भी कुछ हो जाता है ना, तब भी ऐसे इनका स्वभाव होगा कि मुझे नहीं घर में जाना है। ओके, सो इतना मतलब इनका तेज गुस्सा दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा है कि एक बार सोच लिया सो सोच लिया, इनका मन जल्दी से बदलता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि नाराज रहते हैं और एक दो घंटे में तुरंत शांत हो जाते हैं, ऐसे इंसान ये नहीं है। इनको काफ़ी टाइम लगता है समझाने के लिए। अगर नाराज रह गए तो कितने सॉरी मैसेजेस भेजने के बाद जाकर कहीं बात करेंगे। तो ये थोड़े से ज़िद्दी लगते हैं और आपसे दूर भागते हुए भी नज़र आए। काफ़ी बार इन्होंने आपके साथ रिश्ते को लेकर ना ऐसा बर्ताव किया है कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं।
ठीक है, कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि अरे यार, इस रिश्ते की ज़रूरत सिर्फ मुझे ही है, इसको नहीं है। ऐसा कभी कभी इस इंसान ने आपको सोचने पर मजबूर किया है। ठीक है, सो हर्मिट कार्ड ये कहता है कि काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं। देन देयर इज 10 ऑफ कप्स। अभी इनको पता चला है, ठीक है, आपकी आपकी जीवन में ना एक सही वक्त शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त में आप देखें आने वाले 3 मंथ्स में एक अच्छा वक्त शुरू होने जा रहे हैं, जहाँ पर आप भी अपने लिए डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किस रिश्ते में रहना है। अभी तक आप इस इंसान के पीछे पड़े थे, लेकिन अभी आप अपने लिए सोचते हुए नजर आते हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हैं। बिकॉज देयर इज चैरियट। आपको अभी पता चला है कि अभी इस मोड़ पर मुझे मेरी लाइफ के बारे में सोचना है। मैंने अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोचा और मेरा वक्त बर्बाद किया। अभी मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है और मुझे मेरे बारे में सोचना है, समथिंग लाइक दैट। और मुझे लगता है कि आप भी अपने लिए एक डिसीजन लेंगे। आपके पार्टनर अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो लौट कर आते हुए और रीयूनियन एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन में ही नज़र आते हैं, या अभी भी ज़िद में मुझे नज़र आते हैं कि मैं अभी नहीं आना चाहता या अभी नहीं आना चाहती। अवॉइडिंग कुछ लोगों की एनर्जी नज़र आती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, और जिसके कारण आपको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कि वो इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए आप रीडिंग तक पहुँचे शायद। बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 6 ऑफ कप्स रिटर्न तो है, एनर्जी रिटर्न यहाँ पर है, लेकिन दो लोग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पर आपके फ्रस्ट्रेटेड पार्टनर, गुस्से जिद्दी वाले पार्टनर, और कोई है जो जिसको आप पहले से जानते हो या जिसके साथ आपकी दोस्ती रही है और काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हो, ऐसे कोई व्यक्ति। तो आने वाले फ्यूचर आपके लिए एरीज मेष राशि, यहाँ पर दो लोग री एंटर करते हुए नजर आते हैं। मतलब आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं जो कि आपसे नो कांटेक्ट में थे या आपसे नाराज थे, आपको ब्लॉक करके रखा है, वो शुरू करें आपके साथ बातचीत, वो एक नज़र आता है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स मुझे पास्ट में से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो काफ़ी टाइम से आपसे दूर रहा, आपसे दूर रही, एब्रॉड रहे, आउट ऑफ कंट्री रहे, वो व्यक्ति कोई एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है या करती है, बिकॉज देर इज कप्स एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नज़र आती है। सो आने वाला वक्त ना थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग आपके लिए रहेगा, क्योंकि जब दो लोग रहते हैं ना, और उसमें मैंने यहाँ पर पहले ही कहा था कार्ड्स आने से पहले कि आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, आप अपनी खुशी के बारे में अभी सोचेंगे, और वहाँ पर एक साइड में आपके पार्टनर है और एक साइड में कोई नया व्यक्ति आपके ज़िंदगी में एंटर करने जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज होगा कि अभी चुन लो, क्योंकि यूनिवर्स जब देता है ना आपके भलाई के लिए जो है, आपके अच्छे के लिए जो है वही देता है, आपको कुछ भी नहीं देता है। किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं भेजता है आपके ज़िंदगी में, उसके पीछे वजह होती है। अगर वो कार्मिक है तो आपने कुछ ना कुछ किया है पास्ट में, तो आपको भुगतान करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर चला जाता है या चली जाती है, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है किसी और के साथ। ओके, सो ये रूल है कह सकते हैं आप। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि, एरीज 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप अपनी तकलीफ़ें अभी जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन लेकर आप जो जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, वो आप नहीं चाहते हो। आप अभी सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हो। आप अभी एक ब्यूटीफुल एनर्जी में, मुझे लगता है कि अभी आप एंड करना चाहते हैं, मतलब आपको हैप्पीनेस चाहिए। और इस मोड़ पर जो भी व्यक्ति आपकी खुशी के बारे में सोचेगा या जो भी व्यक्ति आपको खुशी देने के बारे में कहेगा, उसका हाथ आप थामेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। मतलब अभी आप सफ़र नहीं करना चाहते, अभी आप परेशानी में नहीं जाना चाहते, अभी आप सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो। जो भी ज़िंदगी है, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी हैप्पी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे। ओके, या
मुझे यहाँ पर वही नज़र आता है कि आप एक ऐसे परेशानी में हो जहाँ पर आपको लगता है ना कि इस इंसान ने आपके साथ आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम आपको अकेला कर दिया, काफ़ी टाइम आपको अकेला छोड़ दिया, काफ़ी टाइम इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम डाले, ब्लेम्स डाले हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे होता है, तुम्हारी वजह से ये होता है, तुम मेरे ज़िंदगी में हो तब से प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो कहीं न कहीं आपको ये सुनना पड़ा है, बल्कि आपने इस इंसान के लिए बिना सोचे समझे बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप इस इंसान के लिए रोए हो, परेशान रहे हो या इनकी परेशानी में आपने उनको मदद करने की कोशिश भी की है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन आप कहते हैं ना कि एहसान फरामोश, इस टाइप की एनर्जी में नज़र आते हैं। मतलब इसके लिए कितना भी करो, इसको कुछ लगता ही नहीं है, या ये फिर कभी आपको थैंक यू या फिर आपकी तारीफ़ करना, ये दूर की बात है। ओके, अभी आपको लगता है कि ये पर्सन कब आएँगे आपकी ज़िंदगी में, कितने टाइम के बाद आएँगे, कितना इंतज़ार करना होगा, कब से आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी, मैंने पहले ही कहा कि वो वापस आएँगे। ओके, यहाँ पर पहले ही मैंने कहा था। लेकिन इस इंसान के साथ अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म आपका फ्यूचर वो नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अपनी मनमानी करने वाले व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं। इनको जो अच्छा लगता है वही वो करेंगे और ये सिलसिला उनका शुरू रहेगा। एक तो इनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, या फिर उनकी सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी हो सकती है। इवन इनका गुरु भारी होगा तो बिना सोचे समझे भी कुछ भी कहेंगे और इंसल्ट कर देंगे। इंसल्ट करेंगे, बुरी बातें कहेंगे, उसके बाद सॉरी कहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं कि आगे आने वाला वक्त आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा। अ, आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि पॉज़िटिव रहना होगा या शांत रहना होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप इंसान इंसान जब ज़िंदगी में परेशान होता है ना, तो यूनिवर्स उसके लिए खुशी भेजता है, या उसके लिए जो बना है या उसके लिए जो बनी है, उसको भेज देता है। और ये वक़्त आपके लिए मुझे नज़र आता है, एरीज़, कि अभी वो टाइम है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आ रहा है या सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपका पहला रिश्ता रह चुका है किसी के साथ, वो टूटा हुआ था, या अभी जो रिश्ता है आपका प्रेज़ेंट, वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन एक रिश्ता यहाँ पर है जो कि सोलमेट का है, जिससे आप बहुत जल्द मिलने वाले हो। करीबन 2 महीने के अंदर आप मिलने वाले हो, या आप कह सकते हैं अगस्त-सितंबर महीने तक आप इस इंसान से मिलने वाले हो। ठीक है? सो अगर ये आपके सोलमेट है, और ये आपको पता चलेगा कि इस इंसान से मिलकर आपको एक कनेक्शन फ़ील होगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन फ़ील होगा, और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपकी एनर्जी में भी चेंज आएगा। आपको खुद लगने लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है और इसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ना, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पार्टनर ने आपके प्यार को नहीं समझा है और काफ़ी बार आप दोनों में दूरियाँ क्रिएट की हैं, काफ़ी बार आपको अकेला कर दिया है। अगर वो वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं, ऐसा ही सिलसिला रखा है आपके साथ, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ये गाइडेंस है। क्योंकि यहाँ पर वो लौटते हुए तो नज़र आते हैं, ओके? यहाँ पर कौन लौट रहा है? तो एक न्यू पर्सन और आपकी ओल्ड पार्टनर, ये दोनों यहाँ पर आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? ये लड़का या लड़की, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कोई आ रहा है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके लिए एक न्यू कनेक्शन बनेगा जो कि सोलमेट कनेक्शन, और आके उसी के साथ आपका बेहतर फ्यूचर होगा, क्योंकि आप अभी अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो, प्यार चाहते हो, सेटल होना चाहते हो। आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दौड़े, भाग गए और क्या-क्या किया आपने, ठीक है? भागते रहे, दौड़ते रहे, चेज़ करते रहे, सोचते रहे, टेंशन में रहे। अभी आप शांत रहना चाहते हो, अभी आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहते हो, और यही मुझे लगता है कि एनर्जी बताना चाहती है कि अभी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। ये व्यक्ति जो आ रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, वो आपके आस-पास तो नहीं होंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या फिर जैसे कि आपका गाँव कोई है और आप सिटी में सेटल हो चुके हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? लेकिन इस इंसान को आप ज़रूर जानते होंगे, ये आपकी ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, मैंने जैसे कहा कॉलेज, स्कूल फ्रेंड। सो येस, विश यू ऑल द बेस्ट एरीज़, मेष राशि। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।